So when alkenes are oxidized with hot concentrated KMnO4, this key is the one that you have to look for or follow to make the products accordingly. So if the double bond has CH2 group on it, so this will turn into CO2 and water as a product. और डबल बॉन्ड पे अगर CH है तो दिस विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर डबल बॉन्ड की कार्बन जो है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लाइक जस्ट C, तो इट टर्न्स टू कीटोन. So these are the products formed when alkenes are oxidized with hot concentrated KMnO4. In fact, when cold KMnO4 is used, cold dilute KMnO4, तो उसमें तो डबल बॉन्ड इंटायरली पूरा ब्रेक नहीं होता, दोनों कार्बन में पाई बॉन्ड ब्रेक होके तो OH ग्रुप लग के डायोल बन जाते हैं. बट अगर आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 है तो फिर इस केस में विल बी गेटिंग different products. तो like इस केस में डबल बॉन्ड इंटायरली कट जाता है and accordingly the products are formed. So इसकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिस्ट करते हैं. मिनाल आपने 2 नंबर से कनेक्ट किया हुआ है, आई गेस. Somehow everyone's connection is down or something. All right. Okay. I don't know what's the issue. कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा और कुछ स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं फिर ड्रॉप हो जाता है. But anyhow, I'm recording this lesson. I'll proceed with the topic. रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा. तो डबल बॉन्ड के ऊपर इस की को आपने फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बनाते हैं. अब लेट्स से कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, उस दिन मैंने एग्जांपल्स ली थी, उसमें देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स and on the 2 double bonds, if say we had this situation, और इसको हम हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो अब इस केस में क्या होगा कि if a compound has 2 double bonds in it, तो आपने दोनों डबल बॉन्ड्स के ऊपर रिएक्शन करवाना है according to this key. Again, as I said the other day, the oxidizing agent is always in excess, और उसमें आपने ये नहीं सोचना कि एक डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो गया दूसरा स्पेयर कर दें. You have to show the reaction at both the double bond, or according to that key you have to make product. अब यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये कट जाएगा, it will break entirely into 2 separate molecules. और डबल बॉन्ड पे जो कार्बन्स हैं उनको आपने देखना है कि टू व्हाट केस डू दे फॉल टू, और या कौन सी सिचुएशन उन पे अप्लाई हो रही है. तो डबल बॉन्ड कार्बन CH है, द अदर कार्बन इज CH ऑल्सो, तो इसका भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे. उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे एक सेकंड, उस पे हमारे पास दिस विल बी CH2 बाय द वे. उस पे हमारे पास एक कार्बन जो है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस विल टर्न इनटू कीटोन. This carbon will turn into CO2 and water. These 2 carbons will turn into carboxylic acid. अच्छा, अब जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किए, एक दफ़ा मैं इसका रिकैप करता हूँ. ये थर्सडे की क्लास में जो हम लोग ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन एल्कीन्स की कर रहे थे, उसको मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ विद मोर एग्जांपल्स.
तो जो लोग अभी आए हैं दे कैन एक्चुअली इफ देर राइटिंग दे कैन कॉपी इट डाउन, फिर मैं इसके प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा आज सब लोग तकरीबन लेट हो गए और अभी भी कोई कनेक्ट होते हैं बार बार स्टूडेंट और फिर डिस्कनेक्ट होते हैं। आई फील सम इंटरनेट इश्यूज देयर, बट रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा इस क्लास की भी। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुन लेंगे, मेरे ख्याल से इसको मैं इसके बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा। वी हैव टू मूव फर्दर। वी वर डूइंग दी एल्कीन रिएक्शन। एल्कीन्स में हमारे पास कंबशन, फिर एल्कीन के एडिशन रिएक्शन थे, फिर थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इट इज डन विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 और कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इज इजी, उसमें डायोल बनते हैं। आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों कार्बन पे OH लगा देना है, या जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं। बट जब हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस केस में आपको ये की फॉलो करनी है जो थर्सडे की क्लास में मैंने एंड पे लिखी थी, और एक दो एग्जांपल्स भी हमने शायद की थी। तो इस की के अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड पे यू माइट हैव CH2 कार्बन, लाइक अ कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, और CH कार्बन, और जस्ट कार्बन विद नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट। तो जिस तरह का कार्बन होगा डबल बॉन्ड पे, आप उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। सो इफ डबल बॉन्ड कार्बन इज CH2, तो उसको आपने CO2 वाटर में चेंज कर देना है, लाइक इस कार्बन और हाइड्रोजन को। एंड इफ द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज CH, तो यू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ इट। और अगर उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको आप कीटोन बना देंगे। अब इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट, और उसमें क्या है कि दिस स्ट्रक्चर हैज 2 डबल बॉन्ड्स, लाइक एक डबल बॉन्ड स्टार्ट में इस जगह पर और फिर एक एंड पर है। तो जब मैं इसकी हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से ऑक्सीडेशन करूंगा तो आई नीड टू ब्रेक बोथ द डबल बॉन्ड्स। आप इसको भी कट करेंगे, सेपरेट कर देंगे मॉलिक्यूल, और इस जगह पे भी कट करके इसको सेपरेट कर देंगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस की यू विल हैव टू डिसाइड एंड मेक द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो अब ये जो दो कार्बन है डबल बॉन्ड के, दे आर लाइक CH कार्बन। CH कार्बन्स को आप कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बन का और इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉन्ड पे दिस कार्बन हैज नो हाइड्रोजन, ये इस केस को फॉलो कर रहा है, तो इस कार्बन को आप कीटोन बना देंगे, और ये जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज CH2, तो दैट विल टर्न इनटू CO2 एंड वाटर। अच्छा, अब इसके जो प्रोडक्ट्स दिखाने हैं अगर आपने करेक्ट, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप माइंड में सोच लें कि डबल बॉन्ड डिसअपीयर हो गया, ये भी डबल बॉन्ड डिसअपीयर हो गया, और दिस पार्ट टर्न्स टू COOH, लाइक डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये CH3 उसके साथ आएगा, तो इट विल बी लाइक CH3 COOH। दिस विल टर्न इनटू CH3 COOH, लाइक ये वाला जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और फिर नेक्स्ट कार्बन विल आल्सो टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस कार्बन टर्न्स इनटू कीटोन। डबल बॉन्ड मैंने स्किप किए थोड़ी देर के लिए, और जब आप इस कार्बन का कीटोन बनाएंगे और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो इट विल बी लाइक COOH। दिस कार्बन विल टर्न इनटू कीटोन कार्बन, and this will turn into this is like CH3 already, और ये जो एंड वाला CH2 है ये तो CO2 और वाटर ही रहेगा। Now this will be the product which will be formed when the compound which had 2 double bonds forms like undergoes this oxidation with hot concentrated KMnO4। तो डबल बॉन्ड मैंने स्किप किए थे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ द प्रोडक्ट्स वर मेड, बट अदरवाइज आप लाइक पेपर में तो नहीं कर सकते। पेपर में आपने डबल बॉन्ड्स रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप माइंड में सोचेंगे कि कौन से कार्बन्स पे क्या फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो इट विल बी CH3COOH इथेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, दिस कार्बन टर्न्स टू कीटोन, और लास्ट वाला CO2 वाटर। अगेन बैलेंसिंग की टेंशन छोड़ के, अदरवाइज आपने इस चीज को समझना है कि इसके प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। तो अगर ये की आपको याद नहीं रहती तो फिर ऑक्सीडेशन जो हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 वाली रिएक्शन है ना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें कोई क्वेश्चन है पूछे, मैं एक एग्जांपल इसकी और दूंगा। जी बेटा। सर इसमें मिडिल वाला कंपाउंड समझ नहीं आ रहा, वो एसिड और कीटोन दोनों है? हाँ, मतलब हमारा हमारा कंसर्न उस कंपाउंड के नेम के साथ नहीं है ऑब्वियसली। नाउ दिस कंपाउंड हैज कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ऑल्दो जो उसके साइड वाला कार्बन है वो एल्काइल कार्बन नहीं है, बट स्टिल इट इज कार्बन।
सो इट्स नॉट प्योर कीटोन, इट्स अ डिराइव्ड कीटोन, और हमने तो उसकी के हिसाब से इस कार्बन को बस C डबल बॉन्ड O कर देना है, कीटोन कार्बन बना देना। अच्छा, अब एक और एग्जांपल इसमें ऐड कर लेते हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड के भी आते हैं रिएक्शंस, उसकी भी ऑक्सीडेशन करके आप देख लेंगे। जब साइक्लिक कंपाउंड में कहीं ऑक्सीडेशन आ जाए, और तो मोस्टली वो एमसीक्यूज में ही और लाइक स्केलेटल फॉर्म में एग्जामिनर देता है रिएक्शन उसको। तो अब लेट्स से दिस साइक्लोहेक्सीन, इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, इस तरह से अगर लिखा हुआ है हॉट कंसंट्रेटेड और आयंस लिखे हुए सिर्फ MnO4 नेगेटिव H पॉजिटिव, तो जब आप इसको देखते हैं कि ये परमैंगनेट और एक्विस हाइड्रोजन आयन का सोल्यूशन है और उसको आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया हुआ है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू दिस की प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके। अब इस केस में भी डबल बॉन्ड जिस जगह पर है रिएक्शन उधर ही होगा, दिस डबल बॉन्ड विल कट थ्रू इंटायरली, कट जाएगा। दिस कार्बन, डबल बॉन्ड का जो ऊपर कार्बन है वो CH है, एंड द अदर कार्बन इज आल्सो CH, दोनों कार्बन CH हैं, तो CH कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आपने करना ये है सिंपली कि डबल बॉन्ड गायब कर दें और ये दोनों कार्बन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दें। तो उसके लिए जब मैं इसका प्रोडक्ट लिखूंगा तो इट विल बी सेम एक्सेप्ट द साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर वुड ब्रेक ऑफ एंड दीज टू कार्बन्स टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH। इस तरह से लिख दें, या फिर आप इसको COOH COOH इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि लाजमी आपने कंप्लीट स्केलेटल ही बनाना है इसका। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। अब जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं रहा, इट्स ओपन चेन नाउ, और अगर उसको सही समझना है तो रफ में पहले आप इसको अगर ओपन कर लें डिस्प्लेड में, तो दिस कंपाउंड इज CH2 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 CH2, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर की जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो डबल बॉन्ड कट जाएगा सारा, और डबल बॉन्ड पे जो CH और CH हैं दे विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दिस की। तो जब मैंने इन दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया COOH में, तो एज आई सेड इसको मैंने अब वहाँ ड्रॉ किया हुआ है स्केलेटल फॉर्म में। अगर एग्जामिनर स्केलेटल कहता है तो आप वो बना देंगे, लेकिन कोई बंदा सोच के मुझे बता सकता है इस कंपाउंड का, इट्स नॉट साइक्लिक एनीमोर, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर प्रोडक्ट दे के उनके एमसीक्यूज में नाम पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड गिवन, और उसमें चारों के नाम दिए होंगे, फिर आपको करेक्ट नेम पिक करना पड़ेगा। एनीवन टू नेम दिस वन? Hex-dioic acid. Excellent, well done. This is hex-dioic acid, hexadioic acid, hexane-dioic acid. हेक्सेन लिखेंगे तो ई नहीं लगाएंगे, तो ये हेक्साडायोइक एसिड है। 1,6 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डायोइक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरस्टूड फर्स्ट और लास्ट कार्बन है। तो आप इधर से स्टार्ट करें या चेन इधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, लास्ट और फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हेक्साडायोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, या हेक्साडायोइक एसिड। और अगर इसको आपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना हो, जिसमें हम रिपीटिंग ग्रुप्स को ब्रैकेट में लगाते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं COOH, फिर उसके आगे देखें CH2 में 1 2 3 4, तो 4 CH2 ग्रुप्स you can put in bracket and write COOH. Now this is like the structural form of this compound, ठीक है, structural form of this compound. ये सर हम इसको दूसरी तरह क्यों नहीं बना रहे? जी ना, हम इसका स्केलेटल दूसरी तरह क्यों नहीं बना रहे? हम दूसरी तरह बना लें, कोई मसला नहीं। Okay. मैंने इसको जानबूझ के इसी तरह ड्रॉ किया है, क्योंकि एग्जामिनर भी समटाइम मार्क्स स्कीम में या एमसीक्यूज के ऑप्शंस में इसको इस तरह ड्रॉ कर देता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी हो, द मोमेंट यू रियलाइज कि इट्स अ स्ट्रेट चेन, तो यू डोंट हैव टू रियली कीप इट लाइक अ रिंग, यू जस्ट ड्रॉ इट स्ट्रेट चेन ऑब्वियसली। तो 6 कार्बन को जब मैं स्ट्रेट चेन ड्रॉ करूंगा 1 2 3 4 5 6,
तो फर्स्ट कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इस तरह ड्रॉ करें, इस तरह कर दें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, जैसे क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा है वैसे आप इसको ड्रॉ करें। तो अगर एग्जामिनर इसको स्ट्रेट चेन बना दे तो भी यू शुड अंडरस्टैंड इट्स द सेम थिंग बाय द वे। अब मेरे ख्याल से मैं इससे आगे जाऊंगा। एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन हॉट कंसंट्रेटेड कोल्ड डाइल्यूट दोनों से डिफरेंट है। हॉट कंसंट्रेटेड पे ज़्यादा आपको फोकस करना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये की आप याद रखें, मैंने नहीं ख्याल पर इतना मसला। एल्कीन्स के बाद हमारा हैलोजन एल्केन्स हैं, फिर अल्कोहल्स कंपाउंड है। तो वी स्टार्ट विद हैलोजन एल्केन्स एट दिस स्टेज। Halogen alkanes. Halogen alkanes, alkyl halide और हेलोजेनो एल्केन, ये सारा एक ही कंपाउंड के डिफरेंट नेम्स हैं। सो देयर लाइक CnH2n+1 डैश X ग्रुप 7 एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, और इसको आप CnH2n+1 को R भी लिख सकते हैं, RX। फिर X could be fluorine, chlorine, bromine, iodine, but normally even astatine. Normally chlorine, bromine, iodine में से हेलोजन आपको एग्जामिनर दे रहा होता है कंपाउंड्स में और क्वेश्चंस में। अब हेलोजन एल्केन्स की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैं स्टार्ट में लिस्ट करता हूँ, फिर इनके रिएक्शंस हैं। वी डोंट हैव टू मेनी रिएक्शंस इन हेलोजन एल्केन, बट इनमें एक मैकेनिज्म है, जो थर्ड मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, एसएन रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा इसमें। So halogen alkanes are colorless liquids at room temperature. They are insoluble in water, although they are polar. लेकिन इन पे जो पोलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वाटर के साथ सॉलिबिलिटी शो कर सकें। टेक्निकली दे आर पार्शली मिसेबल, थोड़े बहुत डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये है कि कैम्ब्रिज के सिलेबस के हिसाब से हम इनको इनसॉल्युबल कह देते हैं। मैं इसको पार्शली मिसेबल भी लिख देता हूँ यहाँ पर। पार्शली मिसेबल वो चीज़ होती है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है सरफेस पे, और फिर सरफेस पे वो मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, बट दे डू नॉट गेट इनटू वाटर इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड करके उसके साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उस सेंस में इसको इनसॉल्युबल हम कहते हैं, बट ऑल्दो सरफेस के ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ पोलर पार्ट से जरूर इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो वी कंसिडर देम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक दे डोंट पास करंट। ठीक है, आपके सिलेबस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही वाटर में से करंट पास करते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो भी तो इट्स नॉट द गारंटी कि वो करंट भी पास करेगा, क्योंकि जब तक वो आयनाइज नहीं करता वाटर में जाके तब तक वो करंट पास नहीं कर सकता। इसी तरह से एक इनकी और प्रॉपर्टी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको मैं यहीं पर लिखता हूँ, दे आर नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल इस तरह से एक चीज के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल, लेकिन ये कि ये वाले कंपाउंड कंबस्टिबल नहीं है हैलोजन एल्केन्स। इट्स लाइक आप इनको बर्न करते हैं बट दे डू नॉट कंटिन्यू बर्निंग, द रेजिस्ट कंबस्शन। आप आग लगाते हैं, उसको बर्न करते हैं, वो बुझ जाता है थोड़ी देर में, और उसकी जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। तो नॉन कंबस्टिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ strong carbon halogen bonds. तो ये प्रॉपर्टी इनकी आप याद रखेंगे, क्योंकि टेक्निकली अगेन जो आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से सिर्फ यही हैलोजन एल्केन्स ही ऐसे हैं जिनकी कंटिन्यूस कंबशन नहीं हो सकती। तो इस बेसिस पे आप काफी एमसीक्यूज में ऑप्शन पिक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो दिस इज लाइक वन ऑफ दैट। अच्छा, अब बिफोर गोइंग टू द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एल्केन्स, एक छोटी सी चीज मैं स्टार्ट में बता दूंगा, आगे भी उसका मेंशन हम करेंगे, बट वो ये है कि इफ वी चेंज दीज हैलोजेंस
along with same alkyl group, like अगर मैं alkyl group एक ही रख लेता हूँ but उसके साथ मैं halogens change करता रहूँ, तो उससे we can predict the reactivity order of these halogen alkane compounds, such as अगर मैं methyl group रखता हूँ और methyl के साथ fluorine attached है, फिर methyl के साथ chlorine attached, then we have bromine and methyl with iodine, astatine भी आ सकता है. So they're all polar molecules with halogen as negative, alkyl being positive part. But इसमें जो सबसे important चीज आपने याद रखनी है, समझनी है, वो ये कि जैसे जैसे मैं मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन से मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन की तरफ जा रहा हूँ, तो what is happening here that the carbon halogen bond length इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीजेस, और उससे क्या होगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो डिक्रीज होगी, वीक होना शुरू हो जाएगा. और जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, वीक होगा, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी. रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम CH3F डाउन टू CH3I कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ आप बॉन्ड एनर्जी भी ऐड कर सकते हैं. बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो रही है एंड बॉन्ड एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, ये भी कम हो रही है. और उससे वजह से क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी. रिएक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जिस रिएक्शन में ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होना है, तो उसमें इफ यू हैव आयोडीन प्रेजेंट इन दैट, आयोडीन का कार्बन से बॉन्ड वीक होगा, तो इट विल ब्रेक फास्टर एंड नेचुरली इट विल गो इनटू रिएक्शन मच फास्टर कंपेयर टू फ्लोरीन एट द टॉप. फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर इन साइज, इट एक्चुअली गेट्स वेरी क्लोज टू कार्बन एटम इन मिथाइल ग्रुप, और जब ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होता है, बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, न्यूक्लियस पास होते हैं, शेयरिंग एरिया इलेक्ट्रॉन्स का कम रीजन होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो. जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक शॉर्टर बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तो जितना बॉन्ड शॉर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी. तो इस टॉपिक में स्पेशली आपको काफी जगहों पे एग्जामिनर रिएक्टिविटी की बेसिस पे ऑप्शंस दे रहा होता है कि एक कंपाउंड है उसमें आयोडीन प्रेजेंट था और एक में ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो किसका रेट फास्ट होगा रिएक्शन का, तो उसको आपने हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ लिंक करके आंसर करेंगे. सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर ये उनका रिएक्टिविटी का ट्रेंड और ऑर्डर सारा. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको ग्रिप करने के लिए, जैसे मैं बताता हूँ स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, कि आपने काफ़ी सारे समरी पेजेस और टेबल्स बनाने होते हैं. ये मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड तक मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा और उनको हम कुछ कंप्लीट भी कर लेंगे. तो उन चीज़ों को बनाएं, उनको याद करें रिविजन में. ऑर्गेनिक के लिए दे आर रियली नीडेड, एंड वन ऑफ दैट इज कि आप ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनको एक टेबल में लिस्ट कर सकते हैं. लाइक आप एक साइड पे कंपाउंड्स लिख लें, एल्केन एल्कीन, तो एक जैसे उनके लिए हाइड्रोकार्बन लिख दें. फिर अल्कोहल, हैलोजन एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स. आगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखें, स्टेट, कलर, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, और उसको फिल करें और उसको याद करें. क्योंकि अगेन एज आई सेड के यू गेट लॉट ऑफ एमसीक्यूज वेयर यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. इवन बॉन्डिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक होते हैं और वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से आंसर होते हैं. अब हम आते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एल्केन्स. ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बहुत जगहों पे आते हैं रिपीटेडली. तो हैलोजन एल्केन्स की जो रिएक्शंस हैं, देयर ऑफ टू टाइप्स. एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और दूसरे इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में इनको हम कहते हैं एसएन रिएक्शंस. दो टाइप के रिएक्शंस हैं, तो मैं इनको इधर स्टार्ट में लिस्ट कर दूंगा. वन इज एलिमिनेशन and the other one are substitution nucleophilic reactions. Substitution nucleophilic.
which are SN reactions. अच्छा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उनकी कोई फर्दर डिटेल टाइप्स नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ एक एग्जांपल है अल्कोहलिक बेस के साथ। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, इनकी फिर फर्दर 3 टाइप्स हमारे सिलेबस में। वन इज विद एक्विस बेस, एक्विस NaOH एंड एक्विस KOH, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं। और फिर है विद अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक कह लें, इथेनोलिक कह लें, दोनों एक ही तरह के सॉल्वेंट है। विद अल्कोहलिक अमोनिया, और थर्ड इज विद अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, KCN। potassium cyanide, sodium cyanide, cesium cyanide. Cyanide is the negative nucleophile that we need. Metal कोई भी हो सकती है, इधर strong base कोई सा भी हो सकता है, but solvents are really important, जिनको मैंने highlight करने के लिए पहले लिखा है alcoholic potassium cyanide, alcoholic this, और ये aqueous है। इधर जो elimination reaction है उसमें भी base है, लेकिन वो alcoholic base है, that is with alcoholic KOH। तो ये चीज आपने समझनी है कि जब आप एक ही रिएजेंट लेते हैं, लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज द रिएजेंट, बट अगर मैं उसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ लेता हूँ, एक्विस बेस या अल्कोहलिक बेस, तो चेंजिंग द सॉल्वेंट कैन चेंज द टाइप ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ। तो इस वजह से ये सॉल्वेंट्स, रिएजेंट सब इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, इनको केयरफुली याद करेंगे। इसमें वी कैन स्टार्ट विद दिस एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई क्वेश्चन हो किसी का, चीज पूछनी हो तो आप इन बिटवीन यू कैन आस्क दैट। द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, अब मैं इनकी नंबरिंग देखें, टोटल अगर आप देखें तो हैलोजन एल्केन्स के कितने रिएक्शन बनते हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे एल्कीन्स के अंदर अगर आप टोटल काउंट करें तो 6 रिएक्शन बनते हैं, कंबस्शन है, फिर एक उसमें हाइड्रोजनेशन है और सारे वो, और उसके बाद फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन था, तो इसमें टोटल 4 रिएक्शंस हैं। तो पहले तो अगेन आप रिएक्शंस को याद रखें, टोटल किस कंपाउंड के कितने रिएक्शन है, उसके बाद उनकी कंडीशंस और सब चीज़ों के साथ उनको रीइंफोर्स करें, फिर याद रह जाते। सो नंबरिंग में अब इसको मैं नंबर 1 कर रहा हूँ, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, अच्छा, इसका अल्टरनेट नाम भी है। समटाइम एग्जामिनर क्या करता है कि वो इसकी जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर लेता है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें पढ़ी होती हैं, जो टीचर्स ने बताई हैं, बुक्स में लिखी हैं, नोट्स में, जब ऐसी चीज देखते हैं वो घबरा जाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है रिमूविंग समथिंग, किसी चीज को एलिमिनेट करना, खत्म करना। उसमें क्या होता है कि हम खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अल्टरनेट वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, dehydrohalogenation. Although such words are very rarely used in Cambridge and Edexcel pattern, लेकिन I've noticed कि they have started doing it, और I mean without any reason student confuse हो रहे होते हैं। जिस चीज के साथ भी आप DE लगा दें, D, that means वो उसका opposite होने जा रहा है। Dehydrohalogenation means कि आप रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अगर ये होता हाइड्रोहैलोजिनेशन तो इसका मतलब होता है हम हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये DE मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन एल्केन्स हैं, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो कब होगा? जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक बेस के साथ और हीट करेंगे रिफ्लक्स में। अब रिफ्लक्स भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, लेकिन इनिशियली स्टेज पे फिलहाल मैं सिर्फ रिएक्शन ही बना रहा हूँ। सो हैलोजन एल्केन्स ऑन एलिमिनेशन फॉर्म एल्कीन्स, बिसाइड दैट सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब ये जनरली वर्ड इक्वेशन है, इसको आप पक्का याद रखें, उसके बाद इसकी बेसिस पे डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक क्विक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर इन बिटवीन आई विल एक्सप्लेन व्हाट रिफ्लक्स इज। सो लेट्स जस्ट से कि वी हैव दिस simplest halogen alkane,
मिथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br। तो इसको अगर हम रिएक्ट करा देते हैं बेस के साथ इन एल्कोहलिक सॉल्वेंट, एल्कोहलिक बेस मतलब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया और उसके साथ एथेनॉल या कोई सा भी स्मॉलर एल्कोहल हमने यूज किया, मोस्टली इथेनॉल ही यूज होता है, और इसको हम हीट कर रहे हैं रिफ्लक्स में। सिर्फ रिफ्लक्स भी लिखते हैं तो इट मीन्स कि आप हीट कर रहे हैं, उसको हाई हीट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसमें करना ही है कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब कि आप उससे हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे, हैलोजन भी रिमूव करेंगे। तो जिस कार्बन पे हैलोजन है यू टेक अवे दैट, वो जाके मिल जाएगा मेटल के साथ बेस के और सॉल्ट बन जाएगा। तो जिस कार्बन पे हैलोजन है आप उसका हैलोजन ले लें और उसके साथ एडजेसेंट जो कार्बन है उससे आपने हाइड्रोजन ले लेना है। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर कंबाइंस विद द OH एंड दैट फॉर्म्स वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इससे आपने हैलोजन लिया, इसका बॉन्ड फ्री होगा, इससे आप हाइड्रोजन लोगे, इसका बॉन्ड फ्री होगा, तो ये आपस में कंबाइन करके फिर डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन। सो दिस वुड फॉर्म इथीन, beside this it would form salt potassium bromide KBr और हाइड्रोजन OH से मिलके वाटर। ये जो ऊपर मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी इसके हिसाब से जब आप हैलोजन एल्कीन को एलिमिनेशन रिएक्शन में लेके आते हैं तो दे फॉर्म एल्कीन plus salt plus water. Salt will depend on the type of halogen present. Alkene will depend on the type of halogen alkane taken obviously. तो ये जनरल इक्वेशन मैंने एक लिखी है। अच्छा, वेरी क्विकली इन बिटवीन पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्लक्स क्या चीज़ है, क्योंकि इन सारे रिएक्शंस में रिफ्लक्स यूज होगा और आगे भी ऑर्गेनिक में जहाँ जहाँ आप रिफ्लक्स पढ़ेंगे उसको आपने वही लिखना अकॉर्डिंगली। Basically this reflux is a flask, just like fractional distillation flask होती है उसी तरह से reflux भी एक flask है which we use in the laboratory for high heating of organic compounds. So इसको आप साइड पे कहीं नोट कर सकते हैं कि reflux is a flask used for high heating of organic or volatile liquids. जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट और बॉईल करते हैं, जब आप उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट यूज बीकर और एनीथिंग, क्योंकि आप बीकर में यू कैन इमेजिन कि अगर मैं बीकर में पेट्रोल को डाल के हीट कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये है कि ज़रा सा हीट करने से वो एस्केप कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा फास्ट, एंड इफ आई नीड टू यूज हाई टेम्परेचर तो योर सब्जेक्ट पेट्रोल और रिएक्टेंट विल नॉट बी देयर एनी मोर। दूसरी बात ये है कि इट विल फॉर्म सो मच ऑफ फ्यूम्स which can come in contact with flame and it will be definitely a lab hazard. तो organic liquids mostly volatile होते हैं और उनका flammability एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, तो ज़रा सा आप उनको हीट करें वो स्केप कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लास्क के अंदर ही रहे, हीटिंग होती रहे, स्केप ना करे, तो उसमें फिर हम रिफ्लक्स फ्लास्क यूज़ करते हैं। उसका नाम मैंने लिख दिया, काम पे लिख दिया, डायग्राम इसकी सिलेबस में है नहीं, क्विकली मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए इधर स्केच कर दूंगा। So this reflux is like a flask with a long neck, और इसमें होता ये है कि जस्ट लाइक डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड पे कंडेंसर लगा होता है, वाटर जैकेट होती है, उसी तरह से इस पे भी हमारे पास दिस वाटर जैकेट इज अटैच्ड विद द लॉन्ग नेक ऑफ द फ्लास्क। इसमें वाटर इन वाटर आउट इस तरह से आप जो लिक्विड आपका है उसको आप इधर हीट कर रहे हैं, तो जब आप उसको लाइक हैलोजन एल्केन है जो भी है, तो जब आप उसको हीट करेंगे इट्स वेपर्स विल फॉर्म एंड दे ट्राई एंड एस्केप द लॉन्ग नेक ऑफ द फ्लास्क। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो द वाटर which is circulating around the neck, it keeps the temperature of the long neck of the flask very less. तो उससे क्या होता है कि जो वेपर्स हैं they keep on percolating back, लिक्विड बन के वो वापस अंदर आते रहते हैं। तो your solution, the liquid does not escape, it stays there, और आप हीटिंग करते रहते हैं और आपका रिएक्शन हो जाता है, escape नहीं करता।
टेक्निकली इसमें सिर्फ वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं है, आप समझे कि कंडेंसर को आपने डायरेक्ट फ्लास्क के साथ ही कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली रिफ्लक्स फ्लास्क है। जैसे मैंने कहा कि इसकी डायग्राम आपसे रिक्वायर्ड नहीं है पेपर में, बट यूज ऑफ रिफ्लक्स हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि रिफ्लक्स फ्लास्क यूज कहाँ होती है। और सेकेंडली, जिस जगह पर आपने रिफ्लक्स यूज करना है उस जगह पर आप हीट इन रिफ्लक्स ही लिखेंगे, सिर्फ हीट नहीं लिखेंगे। एग्जामिनर लिखता है रिफ्लक्स या नहीं लिखता वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट जिस जिस जगह पर जो ऑपरेटर्स हीटिंग के लिए यूज होगा आपके सिलेबस के हिसाब से आपने उसको लाजमी वहीं पे लिखना है। तो अब एलिमिनेशन रिएक्शन की फर्दर एग्जांपल एक दो मैं आपको और भी कराऊंगा। आई हैव नोटिस्ड कि स्टूडेंट्स बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इससे आगे इसको मेरा नहीं ख्याल आज फायदा दोबारा एग्जांपल देने का, क्योंकि इसमें एक दो ट्रिकी एग्जांपल आती हैं। कुछ हैलोजन एल्केन्स ऐसे होते हैं उनकी एलिमिनेशन नहीं होती और वो एग्जामिनर की फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं। उसको कल मैं इंशाल्लाह क्लास में कराऊंगा। आई होप आप लोगों को टेक्स्ट मिल गया हुआ है। कल की क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी सारी, क्योंकि कुछ प्रोसेशन है चैलम का, कुछ स्कूल्स भी बंद हैं, तो उस वजह से हमें भी उन्होंने कहा जी आप बंद रखें। तो आप लोग ऑनलाइन जैसे यूजुअली बैठ के घर में क्लास लेते हैं उसी तरह से क्लास रही। बस इसको मैं यहाँ सर रोक रहा हूँ। जी बेटा। सर फ्यूचर वर्ल्ड बंद है कल? नहीं, अभी कोई मैसेज फ्यूचर वर्ल्ड का नहीं आया। एक आध स्कूल से आया है, बाकियों से नहीं आया। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन कुछ कैंट के स्कूल, कैंट एरिया खुला हुआ है, सिटी एरिया के स्कूल बंद है, इस्लामाबाद के खुले हुए, या कुछ मिक्स रिपोर्ट्स हैं। जो चैलम का जुलूस है उसके हिसाब से ये प्रोसेशन है, तो उसकी वजह से। दैट वुड बी ऑल जी। अल्लाह हाफिज। कल इसी से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।